हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम द मिसफिट ऑफ द डीमन किंग एकेडमी के सीजन 2 का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द एक्सपो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एनोस अपने सभी क्लासमेट और नाउसगेलिया के साथ आर्थन में आता है और उनके वहां पहुंचते ही नाउसगेलिया सभी लोगों से कहता है कि आज से हम आर्थन एक्सपेडिशन एग्जाम को देखेंगे। वो फॉरेस्ट एक स्पिरिट है, उस तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ र्यूमर्स पर डिपेंड करता है और तुम्हें उन्हीं र्यूमर्स को ढूंढना है और फॉरेस्ट के अंदर 10 दिनों के अंदर पहुंचना है और उस एक्सपेडिशन एग्ज़ाम के लिए यही तुम्हारा टास्क होगा। तो अब अपना एग्ज़ाम शुरू करो। उसके बाद वो सभी लोग 4 ग्रुप में बंटकर उन र्यूमर्स को ढूंढने लग जाते हैं। तभी एनोस को एक आवाज़ आती है। उसके बाद वह देखता है कि कुछ लोग एक लड़के को मार रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि भले तुम कोई इन्फॉर्मेशन ब्रोकर हो, लेकिन मेरी शॉप के आगे तुम्हें ये र्यूमर फैलाना बंद करना होगा। यह सब देखकर एनोस तभी वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हें अब वहीं पर रुक जाना चाहिए और उन लोगों को मारकर उस लड़की को वहाँ से ले जाता है। उसके बाद वह उस लड़की से पूछता है कि तुम आर्थन के बारे में कुछ जानती हो? अगर तुम मुझे उस फॉरेस्ट के अंदर चल रहे र्यूमर्स के बारे में बताओगी तो तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। तो वह लड़की जवाब देती है कि क्या तुम फिर मुझे भी अपने साथ अंदर ले जाओगे? तो एनोस जवाब देता है कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन तुम वहाँ जाकर करना क्या चाहती हो? तो वह लड़की जवाब देती है कि मुझे भी नहीं पता। मुझे पता है कि ये बहुत ही ऑड साउंड करता है, लेकिन मैं अपनी मेमोरी खो चुकी हूँ और जब मैं यहाँ इस टाउन में आई तो मुझे पता था कि मुझे यहाँ पर कुछ करना है, लेकिन जब मैंने आर्थन के बारे में र्यूमर सुने तो मुझे पता था कि मुझे वहीं पर जाना है। तभी एनोस अपनी डिमोनिक आई से उसे देखता है और कहता है कि ये कोई डीमन तो नहीं है। यह देखने के बाद एनोस जवाब देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलूँगा। उसके बाद वह उन्हें वह र्यूमर्स बताती है और कहती है कि एक एक्लिप्स के दौरान मेडियोस को पूरी फॉग कवर कर लेती है, तभी हमें वहां अंदर जाने का रास्ता मिलेगा। यह सुनकर साशा कहती है कि लेकिन एक्लिप्स तो बहुत ही मुश्किल से होते हैं और बहुत टाइम के बाद होते हैं। और तभी एनोस कहता है कि जाओ ले और बाकी लोगों को ये सब बता दो। यह कहने के बाद वह अपने एक स्पेल की मदद से मून को हिलाकर सन के सामने ले आता है, जिससे कि एक्लिप्स हो जाता है और सबसे कहता है कि एक स्टार को हिलाना भी मेरी ताकत के बाहर नहीं है। उसके बाद वह अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ करके मेडियोस के अंदर फॉग में जाते हैं। उसके बाद साशा उस लड़की से पूछती है कि तुम्हें अपना नाम तो याद होगा? तो वह कहती है कि हाँ, शायद मेरा नाम लीना है। उसका नाम सुनने के बाद एनोस उससे पूछता है कि तो लीना, इस फॉग में रह रही स्पिरिट के बारे में तुमने कोई र्यूमर सुना है? तो लीना जवाब देती है कि हाँ, वो है स्पिरिट टिटी, क्योंकि वो हर चीज़ को प्यार करती हैं। तुम शायद उन्हें स्माइल करा सकते हो अगर तुम उन्हें कोई कटिंग एज चीज़ दिखाओ तो। तभी ले और उसके साथ बाकी सारे क्लासमेट भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने अचानक से एक एक्लिप्स होते हुए देखा तो हम यहाँ पर आ गए। जहाँ ले एनोस से कहता है कि अगर यहाँ पर फॉग पहले से ही है, इसका मतलब है कि हम आर्थन में जा सकते हैं। उसके बाद उसके क्लास की सारी गर्ल्स भी वहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं कि सॉरी, हम लेट हो गए। उन्हें देखकर एनोस कहता है कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तो वह जवाब देते हैं कि यह है द क्लब ऑफ एनोसू। और यह सब सुनकर स्पिरिट टिटी वहाँ पर आ जाती है और हंसने लग जाती है। उन्हें देखकर एनोस कहता है कि मैं आर्थन में जाना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे रास्ता बता सकती हो? तो टिथी जवाब देती है कि हाँ, क्यों नहीं, मेरे पीछे आओ। उसके बाद वो लोग टिथी का पीछा करते करते ग्रेट स्पिरिट फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। तभी चलते चलते एनोस पूछता है कि टिथी, यहाँ पर एक शिन रेगलिया नाम का डीमन भी होना चाहिए, क्या तुम उसे जानती हो? तो वह जवाब देती है कि हाँ, वो तो तुम्हारा सबऑर्डिनेट था और शायद कुछ डीमन स्पिरिट स्कूल बिल्डिंग के अंदर हैं, तो शायद वो भी उन्हीं में से हो। उसके बाद अचानक से टिथी लेना का चेहरा देखती है और कहती है कि ये तो ग्रेट स्पिरिट लेनो की तरह दिख रही है, लेकिन ये दुख की बात है कि लेनो बहुत पहले ही मर चुकी है। तो एनोस उससे पूछता है कि वो कैसे हुआ? तो टिथी जवाब देती है कि ये 2000 साल पहले हुआ था। उसके बाद वो मीशा को देखते हैं और कहते हैं कि इसमें से तो लेनो की स्मेल आ रही है। तो मीशा टिथी से कहती है कि मुझे बताया गया था कि मैं ग्रेट स्पिरिट लेनो की चाइल्ड हूँ। उसके बाद वह टिथी से पूछती है कि तुम जानते हो मेरे फादर कौन है? तो वह तीनों वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि ये एक सीक्रेट है, स्पिरिट किंग ने कहा था कि हम ये किसी को नहीं बता सकते। उसके बाद वह सब स्पिरिट स्कूल बिल्डिंग में पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पर स्कारलेट माउंटेन किंग
ग्लिसरिस आ जाता है। उसे देखकर एनोस कहता है कि मेरे सबऑर्डिनेट को मारने की कोशिश करने के बाद भी तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े हो। तो स्कारलेट माउंटेन किंग कहता है कि तुम ज़ेब्रो की बात कर रहे हो। मैं भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो, तुम जानते हो, लेकिन मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उसके बाद 4 इविल रॉयल्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और किंग ऑफ नेदरवर्ल्ड को देखकर एनोस उससे पूछता है कि तुम कब से स्कारलेट माउंटेन किंग और किंग ऑफ कर्सेस के साथ काम करने लगे। तो वह जवाब देता है कि ये सब कुछ स्पिरिट का किया धरा है। उसके बाद वहाँ की स्कूल बेल बजती है, जिसे सुनने पर लेना कहती है कि ये तो एन यूनियन है। तभी वहाँ के सारे दरवाजे वगैरह बंद हो जाते हैं। उसके बाद उनके सामने जो पेड़ होता है वो बोलने लगता है और कहता है कि मैं हूँ एन यूनियन और यह है स्पिरिट स्कूल बिल्डिंग। यहाँ पर हम बहुत सी स्पिरिट्स के बारे में और उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ाते हैं। और अगर एक बार तुम इस स्पिरिट स्कूल बिल्डिंग में आ गए, उसके बाद तुम बिना ग्रेजुएट हुए बाहर नहीं निकल सकते। यह सुनने के बाद एनोस खड़ा होता है और पूछता है कि हमें ग्रेजुएट होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो वह जवाब देता है कि तुम्हें मेरे ट्रायल को पास करना होगा और ट्रायल में जाने के लिए तुम्हें 3 टेस्ट देने होंगे, जिनमें से हर एक में तुम्हारे 80 से ज़्यादा नंबर आने चाहिए। अगर तुमने स्पिरिट ट्रायल पास कर लिया तो तुम्हें स्पिरिट किंग के साथ बात करने का एक मौका मिलेगा। तभी एनोस जवाब देता है कि मैं समझ चुका हूँ, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं तीनों टेस्ट एक ही बार में देना चाहता हूँ। तो वह जवाब देता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें पास होने के लिए कम से कम 90 स्कोर करना होगा। यह सुनकर स्कारलेट माउंटेन किंग कहता है कि यह टेस्ट आज से 1 हफ्ते बाद होगा, तो ये मत सोचना कि तुम इसे इजीली पार कर लोगे। तभी एनोस कहता है कि तो क्या तुम मेरे साथ एक बैट लगाना चाहोगे? इस बैट के अनुसार अगर हम सब लोग पास हो गए तो तुम्हें हमें बताना होगा कि तुम्हें कौन ऑर्डर दे रहा है, लेकिन अगर तुम जीते तो तुम मेरा सोर्स ले सकते हो। तो एनोस जवाब देता है कि ठीक है। उसके बाद वो दोनों जेक्ट के ज़रिए अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद साशा एनोस से पूछती है कि तुम्हें लगता है हम सब पास हो पाएंगे? तो एनोस जवाब देता है कि हाँ, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा आदमी है जिसके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद वह लीना की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें पता है तुम एक स्पिरिट हो? तो लीना जवाब देती है कि हाँ, मैं जब यहाँ पर आई तब मुझे थोड़ा बहुत एहसास हो रहा था। यह सुनकर एनोस कहता है कि अगर तुम उस ट्रिगर को ढूंढ सकी तो शायद तुम्हें अपनी मेमोरीज वापस पाने का रास्ता मिल जाए। यह कहकर वह लेना के ऊपर अपना एक स्पेल यूज़ करता है, जिसके बाद लेना कहती है कि मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है और यह भी कि मुझे स्पिरिट किंग से मिलना था। मुझे बस इतना ही याद आ पा रहा है। उसके बाद लेना उन्हें द फॉरेस्ट ऑफ बुक में ले जाती है और कहती है कि यहाँ पे जितनी भी बुक्स रखी हैं वो सब स्पिरिट्स के बारे में हैं। टेस्ट में आने वाले सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। उसके बाद एनोस सभी बुक्स को लेता है और एक ही सेकंड में उनके अंदर लिखा हुआ सब कुछ पढ़ लेता है और साशा से कहता है कि स्टडी करने का मेथड तुम मुझ पे छोड़ दो। जिसके बाद वह सभी लोगों को बुक्स में लिखी सारी चीज़ें पढ़ाने लगता है और तभी वह लेना के पास जाता है और कहता है कि मुझे इन बुक्स में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो कि तुम्हारे बारे में बता सके, लेकिन मुझे एक बुक मिली है जो कि लव फेरी फ्रैन के बारे में है, लेकिन उसका एक पेज फटा हुआ है। उसके 1 हफ्ते बाद उनका टेस्ट शुरू होता है और एनोस सारे क्वेश्चन का जवाब लिखने लग जाता है, लेकिन जब वह अपने साथियों की तरफ देखता है तो उन्हें बहुत मुश्किल हो रही होती है क्वेश्चंस का जवाब देने में। तो वह कहता है कि ये तो बहुत ही अजीब है, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन गलत है। तभी स्कारलेट माउंटेन किंग टेलीपैथी के जरिए एनोस से बात करता है और कहता है कि तुम चाहो तो बाकियों की कॉपी देखकर चेक कर सकते हो, लेकिन यह करने के लिए तुम्हें पहले एन यूनियन की डेमोनिक आइज से बचना होगा। यह सुनकर एनोस जवाब देता है कि तो वो तुम ही हो जिसने क्वेश्चंस के साथ छेड़छाड़ करी है। तभी स्कारलेट माउंटेन किंग कहता है कि तुम्हें पहले मुझे प्रूफ देना होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले किसी और की कॉपी में देखना होगा जो कि चीटिंग होगी। तभी एनोस उठता है और जेशिया की कॉपी चेक करने लग जाता है और देखता है कि सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम हैं। तभी स्कारलेट माउंटेन किंग उठता है और कहता है कि ये चीटिंग कर रहा है, इसे फेल कर देना चाहिए। तो एन यूनियन जवाब देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या टेस्ट खत्म होने के बाद भी कोई चीटिंग कर सकता है? तो स्कारलेट माउंटेन किंग देखता है कि एनोस ने पहले ही अपनी आंसर शीट जमा करा दी है। उसके 1 घंटे बाद जब टेस्ट खत्म होता है तो एन यूनियन सबकी कॉपी चेक करता है और कहता है कि अब मुझे रिजल्ट बता देने चाहिए। तो रिजल्ट्स के अनुसार जेशिया बियंका को 100 में से 150 पॉइंट्स मिलते हैं और तो और सभी न्यू स्टूडेंट्स को बिल्कुल परफेक्ट स्कोर ऑफ 100 मिलता है। यह सुनकर स्कारलेट माउंटेन किंग कहता है कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद वह सबकी कॉपियाँ चेक करने लग जाता है
और एनियूनियन को दिखाता है कि यह कैसा आंसर हुआ, आई डोंट नो। तो एनियूनियन जवाब देता है कि ऐसा भी एक आंसर हो सकता है कि जो किसी को पता ना हो, ये बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर है। तभी एनोस स्कारलेट माउंटेन किंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगा अगर हमारे आंसर गलत हैं तो हमें परफेक्ट स्कोर नहीं मिलेगा, और उसे बताता है कि मैजिक स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने एक खाली पेज भी बिल्कुल 100 पॉइंट्स के बराबर होता है। उसके बाद वह स्कारलेट माउंटेन किंग की कॉपी चेक करता है और देखता है कि तो तुमने टेस्ट के दौरान ही क्वेश्चन को दोबारा लिखा था, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार तुम मुझे उस आदमी का नाम बताओगे। तभी एनियूनियन कहता है कि तुम सब लोग पास हो चुके हो तो मैं तुम्हें ट्रायल में जाने के लिए परमिशन देता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।